जहाँ तक हलीमा खान साहिबा की रिमांड का ताल्लुक है, बहुत अफसोस की बात है। पूरी कौम ने देखा वहाँ किस तरीके से वो कहाँ पे गिरफ्तार हुए। अब दहशतगर्दी का केस बना दिया, ऊपर से जज साहब बैठा है, रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। ये गिला बनता है मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद से, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, हमारे बार कौंसल से। क्यों कर ये जज बैठा हुआ है, इनको चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब के पास जाएं। बुनियादी इंसानी हकूक़ का सत्यानाश कर दिया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये शख्स जो है वो एजेंसियों का अलाकार बना हुआ है। उनकी ईमा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की बुनियादी हकूक़ की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए और ये बार की जिम्मेदारी है कि बार जाएं और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इसकी शिकायत करें। ये इसने मजाक बना लिया है, इंसानी लिबर्टीज़ के साथ खेल रहा है। ये इसलिए तो मुंसिफ कोई नहीं होता है ना कि रिमांड का। अब किस चीज़ का रिमांड आप दे रहे हैं? ख़वातीन है, उम्र उनकी देखे और क्या जुर्म किया है, खान की बहन होने का कसूर है। तो ज़मीर फिरोशी का जो इजाज़तनामा मिल गया है और इस फैसले के एंटिसिपेशन में ही MNAs की ख़रीदारी के लिए लोग मुतारिक हो गए थे और फिर ये फ़ैसला हुआ जिन हालात में ये फ़ैसला सादिर किया गया, इंतहाई काबिल अफसोस है। फिर अब जो आईनी तरमीम है, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि हमें इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक मुँह करनी चाहिए, क्योंकि जब तक अदम एतमाद की तहरीक आती है तब तक कानून साजी नहीं होती है। और अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पे होनी चाहिए ताकि ये 4-7-8 दिन जो हैं हम खींच सके। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये तादाद पूरी कर सकते हैं। इस दफ़ा PTI के MNAs भी डट गए हैं, अरबों रुपयों की अफरे हो रही है, लेकिन कोई ज़मीर बेचने पे तैयार नहीं है। और मौलाना साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ताहाल वो डटे हुए हैं। ख्याल ये है, यहाँ तक मुझे इल्म है कि इस पैकेज के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजारत उज़्मा अफर हुई है, तो इस वजह से वो कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी सियासत है और जो उनको सूट करेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों को एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर इस तरीके से आईनी तरमीम जो हैं इनकी इजाज़त दी जाए, वफादारियाँ ख़रीद कर और फिर इस तरह ये इन फैसलों को जवाज़ बना के जिन हालात में ये फ़ैसले आ रहे हैं, इससे जमहूरियत की आबियारी नहीं बेखनी होगी, कानून की हुक्मरानी जो है वो किसी पारी ना बनेगी। मुल्क, रियासत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारे बच्चे इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि कौम मज़ीद इसको बर्दाश्त करेगी। तो सर इनके किरदार को कैसे देखते हैं जो इनका टेन्योर रहा है काजी फैज़? देखिए, काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था मेरी हमदर्दियाँ थी और मैं काफ़ी अरसे तक PTI के सर्कल में लोगों को ये बताता रहा कि ये डिफरेंट जज हैं, आज़ाद मंश हैं। लेकिन ये सारी हमारी आरा जो थी वो गलत साबित हुई और फिर काफ़ी अर्सा पहले मैंने इन पे अदम एतमाद किया था पार्टी के बियाफ पे। बहुत मायूस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन बाद में जो तारीख़ लिखी जाएगी वो तारीख़ जो है इफ्तिखार चौधरी और इन जैसे चीफ जस्टिस इसको कभी भूलेगी। मैं अब तकरीबन मुतहरिक होता जा रहा हूँ, बल्कि मैं इतवार के रोज़ जो है पश्तून अमन जरगा हैं खैबर में, उसमें भी शिरकत करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बीमारी दोबारा लौट कर आएगी, तो लिहाजा खान साहब से मुलाकात करूँगा और मुलाकात के बाद ही हम सिर्फ एक तहरीक पे मैं ज़ोर दूँगा, रिलीज़ खान जरगा हैं खैबर में, उसमें भी शिरकत करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बीमारी दोबारा लौट कर आएगी, तो लिहाजा खान साहब से मुलाकात करूँगा और मुलाकात के बाद ही हम सिर्फ एक तहरीक पे मैं ज़ोर दूँगा, रिलीज़ खान नाउ। ये वाहिद हमारा एजेंडा होना चाहिए। पहले खान की रिहाई और रिहाई के बाद जो है फिर आगे खान साहब की क़ियादत में देखेंगे कि हमने और कौन सी तहरीक चलानी है। आपको कैसे देखें?
अली अमीन गंडापुर साहब के इस फेल की सताइश करता हूँ। जब इस अमन जरगा पे पुलिस ने अटैक किया था मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने कंडेम किया था, लेकिन अली अमीन खान ने जाके उसका कफ़ारा अदा किया और आज उसने यह साबित किया कि वो पश्तून रिवायात के अमीन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स के जज्बात की अक्कासी की है। हम अपनी सरजमीन पे होने वाले जरगे अमन के लिए तमाम काबिशों की भरपूर हिमायत करते हैं, PTI करती हैं और इंशाअल्लाह ये जो मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर और जितने और ज़ुअमा हैं उनकी तमाम पुरखलूस काबिशों और कोशिशों के साथ रहेंगे। ट्रोलिंग वो करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, फालतू बेकार से लोग होते हैं, तो लिहाजा ऐसे लोगों की इन कोशिशों को मैं हमेशा नजरअंदाज करता कहते थे कि अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार नहीं कर सकेगा, वो डी चौक तक पहुंचे, इस वजह से कैसा? लेकिन वो बार बार अली अमीन खान ने उनको गलत साबित किया और PTI के वर्कर्स ने गलत साबित किया और PTI के वर्कर्स को मैं जिक्र करना ज़रूर समझता हूँ जिस जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ इन्होंने तमाम मजालिम जबर का सामना किया, डट के खड़े रहे, डी चौक पहुँच के दिखाया, 2 दिन यहाँ उन्होंने एहतजाज किया। ये 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, ये किया जाना जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी टीम लगी हुई है और बहुत सारे की बेले जो हैं वो हम डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया, थैंक यू। गंडापुर साहब जो हैं उसने तो अपना हक अदा कर दिया। ये सवाबी का जलसा, लाहौर का, फिर पिंडी का, फिर इस्लामाबाद का जलसा, फिर इस्लामाबाद का धरना, ये 5 प्रोग्राम इन्होंने किए। क़यादत की तमाम अखराजात इन्होंने खुद उठाए हैं और पार्टी वाले तनकीद तो करते हैं लेकिन कोई ये बताना पसंद नहीं करता है कि गंडापुर को या पार्टी को कोई खर्चा भी दिया है, कहीं 1 रुपये ताउन किया है। वो गंडापुर साहब लगे हुए हैं वज़ारत आला में, ये अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, फिर पर्चे उस पे हो रहे हैं, तनकीद वफाकी हुकूमत की और तमाम नून की तनकीद उन पे हो रही है, ऊपर से अपने भी शुरू हो गए कि जनाब ये क्या कम था, 70,000 से ज़्यादा लोगों को डी चौक को ले आया। अब डी चौक पे लाने के बाद क़यादत का भी फ़र्ज बनता था ना कि अगर कोई एक जो है वो अरेस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है या उसके मसाइल पैदा हो जाते हैं तो दूसरों ने टेक ओवर करना था। तो लिहाजा और ऊपर से जो गालियाँ गंडापुर साहब को पड़ रही है, मुझे बहुत अफसोस है। ये हमारे वर्कर को इसका एहसास होना चाहिए। मैं ये कहता आया हूँ कि बेसिकली अब एहतजाज के मामलात से गंडापुर साहब को अलहदा किया जाना चाहिए क्योंकि गंडापुर साहब ने हुकूमत करनी है। ये वो चीफ मिनिस्टर हो के आप उसको गन के आगे खड़ा कर देते हैं, टीयर गैस के आगे खड़ा कर देते हैं, धक्के होते हैं, गिरफ्तारियाँ होती है। इस ऑफिस का डेकोरम जो है ये तकाजा करता है। बेशक एजुटेशन के लिए और लोगों को आगे आना चाहिए एहतजाज के लिए, जहाँ पे सपोर्ट होगी वो गंडापुर साहब ने पहले भी दिए और आइंदा भी देगा। सर, 1 हफ्ता हो गया इमरान खान साहब की बहन नीमा खान साहिबा, उस्मा खान साहिबा